अरे बच्चों, आज मैं आपके बीच और वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालने का एक तरीका सिखा रहा हूं सूत्र के माध्यम से। यदि वर्ग अंतराल दिया रहे, जैसे उदाहरण के लिए 10, 20, 0 से लीजिए 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70। मान लिया ये वर्ग अंतराल है। और इसकी बारंबारता दी गई है 8, 5, 6, 9, 7 और 4। तो पहले कुल देखिए कितना होता है n। 8, 5, 13, 6, 19, 20, 8, 28, 7, 25, 4, 29 कुल संख्या। प्यारे बच्चों, मान लिया जाए यही वो अवर्गीकृत आंकड़ा है, यही आपके सामने दिया गया है और इसी का आपको कहेगा बहुलक निकालने के लिए। पहले बहुलक कहते किसको है? सबसे अधिक बारंबारता वाली जो संख्या है, वैसी संख्या जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हमने जो सबसे अधिक बार आया है, ठीक है ना, तो वो बहुलक कहलाता है। बंटन सारणी में आप पढ़ेंगे, जैसे दिया गया है, सिर्फ यही दिया गया है बंटन सारणी में, मान यही दिया गया है बारंबारता वाला संख्या, और इसमें लिखा रहेगा, मान लिया जा दिया है 1, 5, 8, 7, 6, 3, 2, 0। ये है x, ये संख्या दिया हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी गई है 5, 9, 4, 3, 8, 7, 6, 5। ये बारंबारता दिया गया। इसमें कहेगा बहुलक कौन है, बहुलक ज्ञात करें। तो बंटन सारणी में दिया गया है, तो सबसे अधिक बारंबारता देखिए कौन है, खोजते खोजते पता चलता 9 है। इसके सीधे में जो 5 है, यही इसकी जो है बहुलक हो गया। यानी सबसे अधिक बारंबारता वाला संख्या, ये 5 एक ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या आ गया, 5 हो गया। ये आपको एक नंबर सवाल पूछेगा, उसमें आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बहुलक का मतलब क्या, बहुगुना अधिक बार आने वाला संख्या। तो इस जितने भी संख्या हैं उनमें से सबसे अधिक बार आने वाला संख्या 9 बार आने वाला कोई संख्या नहीं है। 0 5 बार आया, 2 6 बार आया, 3 7 बार आया, 6 8 बार आया है, ठीक है। 7 3 बार आया है, 8 4 बार आया है और 5 9 बार आया है, 1 5 बार आया है। तो जितनी भी संख्या इसमें है, सबसे अधिक बार आने वाला संख्या 5 है, इसलिए बहुलक क्या गया, 5 हो गया। तो इसी तरह से बहुलक के बारे में आप जानिए। ये एक नंबर सवाल में एक तो हल किया आपका, यदि इस तरह से आएगा आप इसका इस तरह जवाब दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे। परीक्षा में एक तो चाहे तो बहुलक आ जाए या माध्यिका आ जाए या माध्य आ जाए, इनमें तीनों में से 2 तो अवश्य क्वेश्चन आपसे करेगा, ठीक है। अब जिस तरह का सवाल करे, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए, ठीक है। इसलिए यह 9 में 10 में, ठीक है, दोनों में काम आता है। किसी परीक्षा में भी काम आएगा, चाहे कोई कंपटीशन हो, सभी परीक्षार्थियों के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसको बता रहे हैं। सबसे पहले सूत्र इसका याद कीजिए। बहुलक का सूत्र क्या आता है, L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 × H। और ये क्या है, इसके बारे में जानिए। L + F1 क्या क्या है, उसको समझ में नहीं आता। चलिए इसको समझिए पहले। L क्या है, L बराबर होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, अभी आप निकाल सकते हैं। बहुलक किसमें सबसे अधिक
संख्या पर है, वर्गमानता का ये देखिए, बारंबारता को ही ढूंढना है। अधिक 9 है, 9 के सामने क्या है, ये 30 और 40 है। ये बहुलक वर्ग हो गया आपका 30 40। इससे जो कम वाला संख्या है ये आपका एल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हुआ। इसमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं होती है, इससे हम कन्फर्म रहिए। माध्यिका में आपको संचयी बारंबारता की जरूरत है, न माध्य में जरूरत है, न बहुलक में जरूरत, सिर्फ माध्यिका में या माध्यक निकालने में। समझ गए? तो इसीलिए इसमें संचयी बारंबारता नहीं निकालना है। यदि बाय चांस परीक्षा में संचयी बारंबारता ही दे दिया जाए, कभी कभी आपको धोखाबाजी आपके साथ करेगा, आपकी कठिन परीक्षा लेने के लिए वह क्या करता है एग्जामिनर कि बारंबारता ना देकर वह संचयी बारंबारता दे देगा। आपको पकड़ना है कि आखिर यहाँ क्या फेर है। तो उसे पकड़ने का नियम है कि यदि देखिए उल्टा पुल्टा संख्या दिया हुआ है, समझिए बारंबारता दिया है और बढ़ते क्रम में दिया रहेगा, जो जो देखते संख्या बढ़ते चला जा रहा है तो समझना संचयी बारंबारता दिया है, उसको बारंबारता बना लेना है। तो उसका नियम है, इसको लिखिएगा, पीछे वाला इसको घटाएगा हो जाएगा, फिर इसको घटाएगा उसका होगा, इसके ऐसे करके लिखिएगा, पहले बता चुका हूं वीडियो में। तो आइए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है आपका एल हो गया। और F1 देखिए क्या है, पहले F0, F से ही पता चलता है फ्रीक्वेंसी है, इसको F से सूचित करते हैं। ठीक है, और F0 मतलब क्या हुआ कि बहुलक नहीं, ये बारंबारता बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक जो निकाले हैं, बहुलक वर्ग जो आपने निकाला है, ये निकला था ना, ठीक इसके पहले वाली F0, ठीक है ना, ये आपका 6 नंबर जो है 6 है, ये F0 के अंदर पर लिखा है, F0 हो गया 6। ठीक है, उसके बाद है F1। F1 क्या हुआ, ठीक उसी तरह होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। नहीं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 F1 जो है ये 9 है, ये 9 ही लिखाएगा, क्योंकि बहुलक वर्ग यही है, इसकी बारंबारता F1 जो है 9 हो गया, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद है F2, ये क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यही था, ठीक इसके बाद वाली बात, ये 7 हो जाएगा, F2 और 7 हो जाएगा। उसके बाद है क्या बचा, H। H बराबर आप पहले भी जानते हैं वर्ग आमाप, यानी जिसको कहते हैं परिसर। उच्चतम सीमा घटाओ निम्नतम सीमा, यानी ये जो है उच्चतम में निम्नतम घटाएगा, सबका परिसर में बराबर होता है, परिसर में कोई अंतर नहीं है, समझे ना। इसका किसी को निकाल लीजिए घटाकर उच्चतम में निम्नतम, इस एक तो निकालेगा, सबका वही होता है। तो परिसर क्या था, उच्चतम सीमा घटाओ निम्नतम सीमा। ठीक है, तो ये तरीका होगा, फिर से दोहरा रहा हूं। सबसे पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकालना है। बहुलक वर्ग सीमा कैसे निकालेंगे, बहुलक की निम्न सीमा निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना होगा। इसमें जितना वर्ग दिया वर्गंतराल, इसमें से कौन सा बहुलक वर्ग है, तो सबसे पहले देखेंगे अधिक बारंबारता कौन है, इसके सामने की जो यह है यही है बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग जब पता चल जाए, इसमें 2 सीमा है, पहले वाले को निम्न सीमा, बाद वाले को सीमा, बेसिक को उच्च, कम को निम्न कहते हैं, तो ये पहले वाली जो है ये होगा। उसके बाद F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, बहुलक वर्ग निकला ठीक इसका पहला वाला बारंबारता, और F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, F1 यही हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 हुआ बाद, यानी हो गया ये F,
ये हो गया F0, F1 और F2, ये ऐसे हुआ। ठीक, बहुलक वर्ग हुआ F1, बहुलक वर्ग के पहले F0, क्योंकि 1 से पहले 0 होगा, 1 के बाद 2 होगा बाद वाला। ऐसे ही याद रखेंगे कि F1 यही हुआ, पहला फॉर्म बारंबारता, पहले वाला F0 लिखा, बाद वाला F2 नाम रखा है वहां। और H का मतलब था वर्ग माप परिसर, H बराबर वर्ग की लंबाई, जिसको परिसर बोलते हैं। अब चलिए देखिए इसमें कौन कौन संख्या क्या होगा, मैं इसको दर्शाता हूं। इतनी बात याद रखेंगे, फटाफट आपका बनेगा। अब देखिए यहां पर L बराबर कितना होगा, आप खुद बता सकते हैं। बहुलक वर्ग में निकाल चुका हूं, सबसे अधिक बारंबारता वाली है बहुलक वर्ग। फिर लिखिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना हो गया 30 40। इसमें L बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद F0, ठीक इसके पहले वाला बारंबारता 6। अब F1 वही बहुलक वर्ग ही कहलाएगा 9, और F2 बराबर क्या हो गया बाद वाला 7, और H बराबर क्या हुआ दूरी दोनों का 20 घटा 10, H बराबर 10 हो जाएगा। सब निकल गया। अब हमको क्या करना है, इस सूत्र पर बैठाना है बहुलक वाला। L प्लस L कितना है 30, प्लस F1 कितना है 9, माइनस F0 6, और बटे 2 गुना F1 कितना 9, माइनस F0 6, माइनस F2 कितना है 7, इंटू H कितना है 10। सब लिख लेने के बाद बैठाने में आसान होगा। ठीक है, यदि आपका दिमाग काफी तेज हो तो आप ये नहीं लिख करके डायरेक्ट ही बैठा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यदि दिमाग कितना तेज है तो इसको लिख लेंगे तो आपका विस्मृति आपकी रहेगी, भूल नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हल करें इसको। 30 प्लस 9 में 6 गया 3, ये 9 दूना 18, घटाओ 6, ये दोनों माइनस में है, समान चिन्ह में जोड़ होता है, जोड़िए 7 6 13 गुना 10 बराबर क्या होगा 30 जोड़ 3 बटे 18 में 13 गया 5। ठीक है, और गुना 10, 5 गुना 10, 30 जोड़ 3 गुना 6 बराबर 36 हुआ। चलिए एक बार इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं। देखिए L बराबर क्या हुआ, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30, F0 हुआ ठीक इसके पहले वाला 6, F1 ठीक वही हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 उसका बाद वाला ये हो गया, तीनों का लिख दिया मैं। H बराबर क्या है, सब परिसर अंतर 10 है, H हो गया। इसको बैठाया L के जगह पर, प्लस F1 के जगह पर 9 था, घटाओ F0 के जगह पर 6 बैठाया, बटे 2 गुना कितना है F1 था ना 9 है, F1 9 है, माइनस F0 6 है, माइनस F2 7 है, इंटू H बराबर 10 है। अब क्या करना है, सबसे पहले ये जोड़ घटाव का काम करना है। ठीक है, भिन्न में 9 घटाओ 6, 9 6 का 3, फिर ये गुना का क्रिया पहले होता है, 9 दूना 18 हुआ, और ये समान चिन्ह में जोड़ होता है 7 6 13, माइनस 13 हो गया गुना 10, 30 जोड़ ये 3 बटे 18 13 गया 5, 5 से इसको 2 कटा 5 गुना 10, 3 गुना 6, ये हुआ 36 जोड़ करके दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये मैं बहुलक के बारे में आपके सेवा में समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक ठीक समझ आ गया होगा। तो मुझे तब तक की इजाजत दीजिए, धन्यवाद।